अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करते हैं नशे की, एडिक्शन की, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बीमारी में मुब्तला है, इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है लेकिन इससे जान नहीं छुड़वा पाते। मुख्तलिफ इकसाम का नशा है। हर शख्स जो है वो कोई ना कोई जो है एक या एक से ज्यादा इकसाम का नशा कर रहा होता है, जो इसका आदी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का जो है नशा करते हैं, या फिर जो है उसे नशे में परसीव ही नहीं करते और वो उसे जो है मुसलसल उन्होंने अपनी जो है रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है, और जो है लोगों को पता भी नहीं है कि वो जो है लोग इस चीज का नशा करते हैं। ये जो चीज है इसे कहते हैं अफ्यून। अफ्यून का नशा कर रहे होते हैं, आसानी जो है मिल जाती है, माइनर सी इस्तेमाल करनी होती है, आधे चावल के दाने जितनी। शुरू में जो है ये लोग जो है पेन किलर के तौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने मिजाज में होने वाली तब्दीली को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल जो है सिचुएशन से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो है सेक्सुअल प्लेयर एक्टिविटी के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो है बहुत ज्यादा पेन हो रही हो तो उस वजह से जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसके आदी होते हैं। जो है वो अफ्यून चावल के आधे दाने जितनी जो है वो स्टार्ट करती है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है इसकी जो है टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है और इसके जो है साथ में इसकी जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा होता रहता है। जब अफ्यून के जो लोग हैं, जब इनके माइंड में इसको छोड़ने का जो है इरादा आता है, तो तब जो है ये चने के दाने के साइज जितनी या इससे ज्यादा जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एक दिन में कई बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब जो है इनको बहुत सारी जो है फिजिकल सिम्टम्स आ रही होती है, और इसके साथ साथ जो है इनको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रही होती है। फिजिकल सिम्टम्स को ये ट्रीट करने के लिए जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं कि जैसे ही छोड़ते हैं पेट खराब है, मैदा खराब है, लूज मोशन लगे हुए हैं, जिस्म में दर्दें हो रही हैं, नींद नहीं आती, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, कोई जो है एक अच्छी सोच जो है जहन में नहीं आ रही, हर वक्त जो ध्यान है वो जो है नशे की तरफ है, अफ्यून की तरफ है। कोई पेन किलर इनके ऊपर जल्दी असर नहीं करती, स्टमक इनका जल्दी जो है सही नहीं होता, लूज मोशन इनके जल्दी बेहतर नहीं होते, और ये जो है मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये छोड़ नहीं पाते, ये इसी तरह तड़प तड़प कर जो है दिन गुजारते हैं, मेडिसिन खाते हैं, और इसके बाद जो है दोबारा से जो है ये अफ्यून की तरफ चले जाते हैं। ये इतने बेबस हो जाते कि इनका बस नहीं चलता कि ये जो है या तो खुद जाकर अपना दिमाग जो है सर जो है वो दीवार में पटक दे, या जो है किसी का ये कत्ल भी कर दे। इनकी मिजाज में इतनी तब्दीली आती कि किसी की छोटी सी बात जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो ये जो लोग जो अफ्यून का नशा करते हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात में से गुजरे होते हैं, कई बार छोड़ कर ट्रायल करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ये जो लोग अक्सर जो इनका जो है इरादा तो बड़ा मजबूत होता है, बहुत सारे सेंटर्स के अंदर, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है खुद विजिट करते हैं, सेल्फ बेस्ड जो है वो विजिट करते हैं, एडमिट होते हैं, लेकिन कुछ दिन के इलाज के बाद जैसे ही इसकी अलामतें शुरू होती हैं दोबारा से वही सारा कुछ, दोबारा से वही सारी प्रॉब्लम्स। तो वो तमाम की तमाम मसाइल और प्रॉब्लम्स के साथ ही वापस घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो उसकी विड्रॉल स्टार्ट है। शुरू में जो इनके अंदर मोटिवेशन होती है किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर पीक लेवल पर होती है कि फुल पीक लेवल पर पहुंची हुई है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद जैसे ही इसके विड्रॉल स्टार्ट होते हैं, इनकी जितनी भी मोटिवेशन होती है 0 से भी -10 तक चले जाती है, कि इतनी लो मोटिवेशन हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं कि कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो ये जो लोग जो अफ्यून इस्तेमाल करते हैं अक्सर कहते हैं हम जो है घर में रहकर छोड़ देंगे। तो अगर घर में ही रहकर छोड़ पाते तो जनाब ये जो है सालों साल इस्तेमाल ही क्यों करते? घर में रहकर छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? इनकी जो है विड्रॉल सिम्टम्स, जो छोड़ने के बाद अलामात जो है ज़ाहिर होती हैं, ये इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, और जब ये कंट्रोल ही नहीं होगी तो कैसे छोड़ पाएंगे? अगर जो है ये कंट्रोल कर लेते कुछ हद तक, लेकिन इनको इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर दूसरे तीसरे जो है कांटेक्ट नंबर के साथ जो है राब्ता करते हैं,
इनको इजीली अवेलेबल होती है, घर तक डिलीवरी आ जाती है। ये इतना कि दर्दों में परेशान होते हैं, कोई मेडिसिन ही नहीं असर करती। इनकी तो पहली नेगेटिव सोचें होती हैं, और फिर जो है इनकी जो सोच बन जाती है कि हम मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो है अगर मेडिसिन भी असर नहीं कर रही तो फिर जो है हमने आखिरी सांस तक यही करनी, तो फिर कर ही क्यों नहीं लेते। तो घर में अफ्यून को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेबल है। ये नहीं कि छोड़ा नहीं जा सकता, जो चैलेंजेस आते हैं, जो लाइफ में मसाइल आते हैं, उनको हल नहीं किया जाता, बल्कि ये लोग जो है उल्टा अफ्यून इस्तेमाल करके डेली की रूटीन को जो है मैनेज किया होता है, और जो है जिसकी वजह से जिंदगी गुजार होती है। तो अगर कोई शख्स जो है इसको छोड़ना चाहता है और दिल से छोड़ना चाहता है, तो इसको दो चीजों की बड़ी जरूरत है। घर में रहकर ही छोड़ दे, बहुत ज्यादा मुश्किल टफ चैलेंजेस है, वो जो है चैलेंजेस इसे पूरे करने पड़ेंगे। जिस्मानी अलामतों के लिए जो है इसे मेडिसिन जो है लाजमी हिस्सा है इसके लिए, तो इस्तेमाल करनी ही करनी है। विड्रॉल जो है इसके मेडिसिन के बगैर जो है जल्दी हल ही नहीं होते। दूसरे नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, अपना सेशन ऑर्गेनाइज करें, डिटेल से सारी चीजें बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मसाइल आ रहे हैं। वो आपको बताएगा कि इन मसाइल के लिए मेडिसिन जरूरी है, तो आप जो है इस डॉक्टर से जो है ताल्लुक कायम करें, राब्ता करें। अगर जो है आपके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, तो आपने कैसे इनको चैलेंज करना है, कैसे अपने मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को जो है एक लाइन के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर रखना है, ताकि जो है आप बेहतर से बेहतर जो है आपको वो जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, आपको जो है काउंसिल कर सके, आपके साथ सेशंस ऑर्गेनाइज करके साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के जरिए तमाम स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके आपको जो है एक नॉर्मल इंसान और नशा फ्री इंसान बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो है फैमिली के सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि फैमिली वालों को भी गाइड किया जाता है। लेकिन बैड लक हमारा यहाँ हमारे कल्चर के अंदर जो नशा करने वाले हैं, जब नशा छोड़ते हैं तो, और वो जो लोग जो नशा इस्तेमाल करते हैं, वो ये कहते हैं हमें पता है, हमारी फैमिली को नहीं पता, हमारी इज्जत बनी हुई है, आप हमारी फैमिली के साथ राब्ता ना करें, आप हमें ही बताएं। हम चैलेंज जो है सारे एक्सेप्ट करते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ये अकेले लड़ते रहेंगे ना, फैमिली वालों को पता नहीं होगा, तो ये जो है नशा नहीं छोड़ सकते। क्यों? फैमिली वालों को पता ही नहीं है हमारा बेटा क्या कर रहा है। जब पता होगा वो उसे सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेगेटिव ख्यालात जो है उनको ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि भाई आप नशा करते हो, घर वालों को पता चल गया तो आपकी जो है बदनामी होगी, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत सारे जो है चीजें आपके ऊपर हैवी हो जाएंगी। तो बजाय इसके फैमिली को बताने के हम अपने डॉक्टर के पास चलते हैं या किसी दोस्त के पास चलते हैं, उससे मशवरा लेते हैं। भाई फैमिली आपको प्रोटेक्ट करेगी, आप उसे बताएं, डिटेल से बताएं, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्टिव रोल आपकी फैमिली ने करना है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये नशा जो है आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे मुश्किल हालात जो है अफ्यून इस्तेमाल करने वाले के होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल अलामतें बड़ी खतरनाक आती हैं इनको। अंदर की जो जिस्म की मशीनरी होती है वो डिपेंडेंट होती है इस ड्रग के ऊपर, और जैसे इसे छोड़ते हैं वो मशीनरी काम करने के लायक ही नहीं बचती। तो खुद सोचें कि आप जो है इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।